जहाँ से वंशावली हमारी क्षत्रिय शुरू होती है। प्रथम निकास अललपूर्ण टंकारी, अललपूर्ण टंकारी बसे धारा नगरी, धारा नगरी से बसे उज्जैन नगरी, उज्जैन नगरी से बसे मालवा, मालवा से आकर के बसे टीकरी, और टीकरी से आकर के बसे जटवाड़ी, और जटवाड़ी से आकर के बसे तेखंड में। तेखंड जो सबसे पहले बिधुड़ी जो दिल्ली में आए, वो सबसे पहले तेखंड में आकर के बसे। ये जो हमारे पांचों गांव है, ये बिधुड़ियों से पहले भी आबाद थे। अब कि जब यहाँ आए तो इतने लोग तो नहीं आए, कुछ लोग यानी कि एक दो आदमी, उनकी वंशावली बढ़ते बढ़ते नीचे आई। तो वो मैं बताऊंगा बाद में कि कौन कौन। इससे पहले मैं थोड़े से राजाओं के नाम गिना देता हूँ, जो राजाओं की वंशावली है, जो तुम्हारे किस राजा से नाम शुरू होते हैं। तो हमारे पास जो शुरू में जो इसमें पोथी में नाम आ रहे हैं, वो आ रहे हैं तुम्हारे राजा परमार। अच्छा। ये नाम आ रहे हैं जो कि मैं शायद बहुत कम टाइम पर सुनाता हूँ। हाँ, राजा परमार, जिनके सिंगल पुत्र भाई पुत्र आ रहे हैं, सिंगल, बाकी पूरी वंशावली नहीं है। कि राजा परमार जिनके पुत्र हुए राजा हेमराज, हेमराज के पुत्र हुए राजा धर्मराज, धर्मराज के पुत्र हुए राजा धूमकरण, धूमकरण के पुत्र है राजा सकलकरण, सकलकरण के पुत्र है राजा इंद्र, राजा इंद्र के बेटे हैं राजा गंधर्वसेन, गंधर्वसेन के बेटा है राजा भर्तृ, वीर विक्रमाजीत और बेटी मैनावती। अच्छा। ये 3 बच्चे हैं। राजा वीर विक्रमाजीत के बेटा हुए, राजा वीर विक्रमाजीत के बेटा हुए विक्रमसेन, विक्रमसेन के बेटे हुए राजा चंद्रसेन, चंद्रसेन के बेटे हुए राजा मयाव, मयाव के बेटा हुए राजा वयाग, वयाग के बेटा हुए राजा सुकंत, राजा सुकंत के बेटा हुए राजा सहलवान, सहलवान के जो राजा सहलवान, सहलवान के जो पुत्र हुए राजा मंजू और राजा भोज। तो ये वंशावली इस तरीके से चलती हुई राजा भोज। हाँ, राजा भोज, और राजा भोज के फिर नीचे आते हैं राजा जसगंध राजा, इनके बेटा हुए राजा उदयदीप, उदयदीप के बेटा हुए राजा जगदेव पवार, राजा रणधौल पवार, राजा वीरधौल, राजा जसधौल, है जी। अब ये सब पवार वंशीय हैं, इनमें गोत्र सब बाद में बने, जितने भी आज हमारे अवाना, खटाना, बिदुड़ी, लोहबोड़, ये सब के जितने भी गोत्र हैं, तो ये हमारी शाखा है पवार शाखा में। तो ये जो आपकी जो शाखा आती है वो पवार शाखा आती है। अब इनमें जो गोत्र हमारा बिधुड़ी जो कहलाया, ये जितने भी हमारे गोत्र बने हैं, कोई गांव गोत्र बना है, कोई नाम गोत्र बना है, कोई कर्तव्य गोत्र बना है। जैसे कि इनमें अभी मैंने नाम बताया राजा रणधौल, राजा वीरधौल, राजा जसधौल, इनमें राजा जगदेव पवार हुए, जिनमें लहबोड़ों की शाखा आ गई। इन्हीं में राजा छोटे हुए थे जिनके भाई थे उदयपाल और राजा कील हुए, ये भी बड़े नामी राजा हुए। तो राजा कील की पवार वंश अलग है, और राजा हमारे उदय की शाख में वीरपाल, भूरीपाल, बहीपाल, श्रीपाल, इनमें हमारे राजा वीरपाल की शाख में बिधुड़ी वंशावली, राजा वीरपाल से ही। हाँ, राजा वीरपाल से बिधुड़ी वंशावली शुरू हो जाती है। अब इसके बाद में वापस यही आ जाते हैं कि जो जटवाड़ी से जो हमारे बड़े बूढ़े आकर के बसे। अब इनकी मैं और 2-4 पीढ़ी ऊपर ले जा रहा हूँ, जो यहाँ बसे हैं उनसे भी ऊपर, कि कहाँ से, कि एक राजा दादा हुए थे जिनका नाम था दादा पृथ्वी। अच्छा। दादा पृथ्वी से ये वंशावली यहाँ शुरू हो जाती है, पृथ्वी और मैना। अब इनमें दादा पृथ्वी की शाख चली, जिनके बेटा हुए दादा डभे सिंह, बाबा हुलासू, बाबा लिखे बिरिया, उदयरा, इनकी माता। अब ये लोग कहाँ ब्याहे थे, ये वंशावली साथ में चल के आएगी कि कहाँ ब्याहे, कौन से गोतीन में ब्याहे। तो राजा दादा जो पृथ्वी है, वे ब्याहे मांगर में हरसाणे गोतीन के मनेराम की बेटी ज्ञानो। अच्छा। बाबा पृथ्वी के बेटा हुए बाबा डभे सिंह, डभे सिंह के बेटा हुए बाबा जगवा, बाबा नथवा, इनकी माता लिखिए महादास की बेटी इंद्रवती। बाबा जगवा जिनके बेटा हुए बाबा कूड़े, बाबा शेरा, बाबा भूरा, बाबा हिम्मत, इनकी माता घाटे की घोड़े रूप गोतीन की धीरेश की बेटी खेमो। बाबा कूड़े के बेटी लिखिए सुरजो, ये हुए नावल। फिर साख चली बाबा शेरा की, बाबा शेरा जिनके बेटा हुए बाबा नानगा, बाबा सुंदर, बाबा लिखे उभेरा, नाहर,
सिंघा और भुनगा, इनकी माता कारने की तवर गोती, इनकी दिल्लू की बेटी भगवती। बाबा नानगा, जिनके बेटा हुए बाबा रूड़ा, बाबा दिल्लू, महिला और मोती। अब इनमें जो बाबा दिल्लू जो हुए, दिल्लू कह सकते हैं, दुल्ली कह सकते हैं, क्योंकि हमारी भाषा में मात्रा नहीं लगती। तो बाबा दुल्ली मुख्य दादा है, जहां से हमारे इन गांवों का बढ़वार शुरू हुई, यानी कि पीढ़िया जो फटाव जिसको कह देते हैं। अब बाबा दिल्लू सिंह की साख चली, जिनके बेटा हुए बाबा शक्ति सिंह और बाबा खुरनी सिंह। और जैना, सेडू और आसन, ये 5 दादा हुए, लेकिन इनमें मुख्य वंशावली 2 दादा की है, बाबा शक्ति की और बाबा खुरनी सिंह। यही 5 गांवों में है। ये हमारे 4 गांवों में गिनी जाएगी। अच्छा। जसोला वाले जो है वो थोड़े से अलग हट जाते हैं। अच्छा। हाँ, वो भी बताऊंगा मैं कहाँ से हट जाते हैं। ये 5 गांव हुए, तेखन, तुगलकाबाद, मदनपुर और खिजराबाद। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब इनमें जो सबसे बड़े बेटा हुए बाबा शक्ति सिंह। शक्ति सिंह की साख में बेटा हुए बाबा हाथी और बाबा राव। तो बाबा हाथी की साख में हमारी पूरी भंगड़ पट्टी बनी। अच्छा। चाहे वो तुगलाबाद में है, चाहे वो मदनपुर में है, चाहे वो खिजराबाद में है। अब वो कैसे कि बाबा हाथी की साख में नीचे आकर के कई पीढ़ी चलने के बाद में नाम आते हैं 5। बाबा मोहकम, बलराम, उदयराम, कुंजा और बाबा रूपा। तो दादा मोहकम के भंगड़ तो बसे तुगलकाबाद में, बलराम, उदयराम, कुंजा के बसे मदनपुर में, और बाबा रूपा के जा बसे खिजराबाद में, जहाँ सारे भंगड़ है और कोई नहीं है। अच्छा। और मदनपुर में 3 पट्टियां, गौरैया, मदारी और गुट्टकपाड़ा। तो ये 3 होगी। तो 3 मोहल्ले उनके मदनपुर में हो गए और 1 मोहल्ला हमारे तुगलाबाद में, सबसे बड़े इनको मोहकम को। ये तो हो गए बाबा शक्ति सिंह के बेटा हाथी के। अब बाबा राव, जिसमें आप लोगों की वंशावली आती है, राव बाबा की बड़ी पट्टी भटेल। अब ये पट्टियों के नाम कैसे पड़ गए? पट्टियों के नाम ऐसे पड़े कि आज की तरह पहले नहीं होता था कि जो वंशावली आज चल रही है कि हम यहाँ सदा से ऐसे ही रह रहे, ऐसा नहीं था। पहले बड़े बूढ़े इनका पास हुआ करता था धन पशु, तो अपने पशु उनको लेके कभी इस जंगल में कभी उस जंगल में, जहाँ न्यार पूछ ठीक ठाक देखो वहाँ चले गए। तो ऐसा हमारे परदादा हर दादा हर हमें बताते आए हैं कि ये जो भटेल पट्टी है, ये नाम पड़ा है कि आपके बड़े बूढ़े कुछ टाइम के लिए भाटी माइंस में जाकर के बसे, भाटी माइंस में जाकर के बसे, और जब वहाँ से वापस आए तो कुछ भाई जो एक यहाँ रह रहे हैं, तो वो भटेल भाई भाटी है, भटेल आए, ये नाम बिगड़ के भटेल पट्टी। अब यहाँ पे जो हमारी वंशावली शुरू हुई, वो शुरू हुई बाबा राव से। बाबा राव जिनके बेटा हुए बाबा नूरा, इनकी माता तिहाड़ की जयदयाल की बेटी भोली, भोला की बेटी पार्वती। बाबा नूरा जिनके बेटा हुए बाबा भरता और भोजा। तो बाबा भरता की साख तो यहाँ रह गई और बाबा भोजा के अलग चले गए, जैसे कि हो सकता है सातल के ही चले गए, क्योंकि उनकी वंशावली में सातल का आता है। अच्छा। भोजा की भी। अब इनकी माता निमोट की जुनहेड़े गोतिर की राय सिंह की बेटी नब्बो। अब साख चली बाबा भरता की, जिनके बेटा हुए बाबा हेता, प्यारे, काले, हरिचंद। इनमें बाबा हेता नावल्द हुए, बाबा प्यारे के जाकर के बस गए तेखंड में अल्लाह मोहल्ला, और बाबा काले के बस गए हमारे तुगलकाबाद में, और बाबा हरिचंद हुए नावल। अब बाबा काले जो हुए, काले की साख में बेटा हुए बाबा गोविंद, खीमचंद, सुंदर, जगराम, धर्मी, दयाल, निहाल और भागीरथ। ये हुए 8 बेटा, जिनमें से मात्र 3 बेटा की औलाद चली, 5 बेटे नावल हुए। वो एक आध दो की चली होगी, बर्बाद होगी, लेकिन कुल मिला के 3 इनकी मुख्य साख ऐसे, जिनमें हमारे बाबा गोविंद की साख में कुआ मोहल्ले का परिवार आता है। जो तुगलकाबाद में कुआ मोहल्ला है, ये बाबा गोविंद की शाख में आता है, जिसमें 5 परिवार आते हैं, दादा वाले, दुल्ला वाले, जिनमें बाबा किस्नू का नाम आता है, किस्नू वाले। ये बाबा गोविंद के जी। अब तुम्हारी जो शाख है वो बाबा आती है खीमचंद में जी। और तीसरे नंबर के हो गए बाबा सुंदर, जिनके बवाली खानदान आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। जिन्हें नौघरा पट्टी कह देते, जिन्हें नौघरा कह देते। अब तुम्हारी शाख आ गई बाबा खीमचंद से। बाबा खीमचंद
जिनके बेटा हुए बाबा हृदय, लालदास, तुलसीराम, चेतराम, रायराम, कृपाराम और श्यामदास। इनकी माता भट्टा की भैंसी गोतीन की कलराम की बेटी रामो। इनमें ये जो बड़े बेटा है, ये कोई नावल हुआ, कोई इधर उधर चला गया, कोई कहीं चला गया, लेकिन यहाँ जो वंशावली रहेगी वो बाबा श्यामदास की रही है। हाँ। अब बाबा श्यामदास के बेटा हुआ एक बाबा अंतराम, जिनकी माता भवाड़ी की तंवर गोतीन की रमेश की बेटी हरकौर। और बाबा अंतराम की साख में बेटा हुए बाबा रामकिशन, बाबा सीता, बाबा महाराम। इनकी माता भूपरागी नागरी गोतीन की बुद्धा की बेटी श्याम कौर। अब इनमें बाबा रामकिशन की वंशावली में तो आप लोगों का परिवार, और बाबा सीता की साख में ये हमारे जो दूसरे वाले हैं ना, सुरेश और भजन लाल के जो है ये भीमचंद, ये परिवार, और महाराम का कुछ है नहीं जी। अच्छा, अब तुम्हारी साख आ गई बाबा रामकिशन से जी। रामकिशन जिनके बेटा हुए बाबा जीता, बाबा दूधे, बाबा रणजीत। इनकी माता उकासियाई की डेढ़े गोती की सिंगराम की बेटी महाकौर जी। अब बाबा जीता की वंशावली चली, जिनके बेटा हुए बाबा दुलिया जी, अजबा, बदले, खिम्मन, पतराम, जियाराम, हरनानंद और बेटी इंद्र कौर। इनकी माता सिचौंदे की भेड़ी गोतीन की तुलसीराम की बेटी विद्यादेवी जी। अब ये दादा हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिनमें से 5 दादान की औलाद प्रेजेंट में मौजूद है हमारा जियाराम से। हाँ। बाबा दुलिया, जिनकी साख में पिल्लो खानदान, बिल्कुल ठीक है, दुलिया वाले। और बाबा अजबा हुए नावल। बाबा बदले की साख में हमारा तुम्हारा परिवार बाबा जोहार नेकी वाला यू परिवार। बाबा खिम्मन की साख में जालम मोहल्ला। बाबा खिम्मन की साख, वो पतराम की साख में राजकुमार खचेड़ू को एक अकेला घर है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, उनकी सिंगल बाय सिंगल। यस यस। और बाबा जियाराम की साख में आप लोग बैठे जी। और बाबा हरनानंद नावल जी। अब तुम्हारी साख आ गई बाबा जियाराम से, जिनके बेटा हुए बाबा अर्जुन सिंह, दिलसुख, अभन। इनकी माता फिरोजपुर की करहाने गोतीन की मल्लू की बेटी नवल कौर। बाबा दिलसुख नावल हुए, अर्जुन को ब्याह नहीं हुआ। बाबा अभन की साख चली, जिनके बेटा हुए बाबा सुखलाल, बेटी जलकौर, बेटी हुकम कौर, बाबा घसीटा, बलवंत सिंह, गंगावकर, रामशरण और बेटी जमुना। इनकी माता घिटौरा की बैसले गोतीन की गुड्ढा की बेटी भगवानी। बाबा घसीटा जिनको ब्याह हुआ लेकिन इनके कोई औलाद नहीं हुई। बाबा बलवंत के हो गए भगवान साय है जी, भगवान साय, सुनहरी, देशराम, यू परिवार महेंद्र हरवाला। तुम्हारी जो वंशावली आ गई वो आ गई बाबा गंगावकर से, जिनके बेटा हुए भजन लाल, चरता, भगवत, बेटा लिखे ज्ञानी और जगमाल। जजमान नगला की भाटी गोत्री की सुखन की बेटी भरतो। तुम्हारे भजन लाल जी की साख में यादराम, जयराम, बेटी भलेश्री, बेटी लिखे सतनवती, बेटी सरोजवती, जियाराम और अमन। जजमान हसनपुर की बौकन गोत्री की नर्मदा की बेटी राम प्यारी। अब नीचे तुम्हारी साख आ गई जी दादा भगवत से। दादा भगवत के बेटी रामेश्वरी, बेटी लिखी है निरुत्तन है, नाम क्या है, नाम है को नूतन, और बेटी उषल है जी, और सुनील कुमार और देवकरण है जी। हाँ, देवकरण नाम लिखवाया बड़े बूढ़े ने। हाँ, और जजमान हसनपुर की बौकन गोतीन की नंदा की बेटी शांति। सुनील कुमार की साख में बेटी लिखी है प्रीतमा, बेटी लिखी है रौनक है जी, और बेटा प्रदीप, अभिषेक। प्रदीप से कहते हैं प्रतीक। जजमान डाबरे की भाटी गोतीन की हरिया की मुनेश। प्रतीक की साख में बेटी हिताक्षी। जजमान अड़ंगपुर की रहे हरकेश नगर में बढ़ाने गोतीन की पूजा देवी। भैया अभिषेक के जजमान अड़ंगपुर की रहे ख्याले में बढ़ाने गोतीन की चौधरी सुरेंद्र की सीमा रानी। यहाँ तक आपके। और भैया देवकरण की साख में लिखे हैं बेटी सुनंदा और मनुदेव। जजमान डाबरे की भाटी गोतीन की हरिया की बेटी लिखी है सुनीता देवी। यहाँ तक आपके चढ़े। जय जय।